वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त और पहला ही मंत्र अग्नि है। ठीक है। तो अग्नि सूक्त का हिसाब से क्रम हुआ एक एक, पहले मंडल का पहला सूक्त। ठीक है। ऋग्वेद में ये मंडल क्या है भाई? तो ऋग्वेद की जो पूरी पुस्तक है, ये ऋग्वेद जो संहिता है, वो क्या है, 10 भागों में विभाजित है, ऐसा मान के चलो। 10 मंडल है, यानी 10 भागों में, 10 भाग हैं उसके, 10 मंडल। ठीक है। और प्रत्येक मंडल में क्या है, सूक्त, अनुवाक इत्यादि बटे हुए हैं। ठीक है। और एक होता है अष्टक्रम। दो, एक तो मंडल क्रम में विभाजित है ऋग्वेद, एक है अष्टक क्रम में विभाजित। ठीक है। अष्टक क्रम में, एक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। ठीक है। एक अष्टक में कितने अध्याय होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक है, यानी कितने अध्याय? एक अष्टक में 8 अध्याय, तो 64 अध्याय हो गए। टोटल कितने अध्याय हो गए? 64 अध्याय। अष्टक क्रम का आजकल हम इतना ज्यादा गौर नहीं करते हैं इसमें, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि ऋग्वेद अष्टक क्रम में बटा हुआ है, जिसमें क्या है कि 8 अष्टक 64 अध्याय। 8 अष्टकों में कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय। अष्टक मतलब कि 8 भाग समझ के देखो इसका। और उनमें प्रत्येक में क्या है, 8 8 अध्याय हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 64 अध्याय हो गए। और ऐसे ही मंडल क्रम में भाई, मंडल क्रम में क्या है भाई? मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं। 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं। ठीक है। तो हम पहले मंडल का पहला सूक्त पढ़ने जा रहे हैं, जिसके देवता कौन है? अग्नि। देवता क्या होता है भाई? जिसके लिए कोई मंत्र जो पढ़ा जाए वही देवता है। जैसे सूक्तों में बातचीत करते रहते हैं, तो जिसके लिए जो मंत्र बोला जा रहा है, जिसके लिए जो बातें बोली जा रही है, देवता वही हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे किसके लिए बोली जा रही हैं सारी बातें? अग्नि देवता के लिए। तो ये देवता कौन हो जाएंगे? अग्नि देवता हो जाएंगे इसके। ठीक है। और मधुच्छंदा ऋषि हैं, जिन्हें हम दीर्घतमा ऋषि भी कहते हैं। इसके जो ऋषि हैं, या जिन्होंने इसका मंत्रों की रचना करी है, वो कौन है भाई? मंत्रों का साक्षात्कार किया, वो मधुच्छंदा ऋषि हैं। वो मधुच्छंदा ऋषि हैं। तो अग्नि के लिए टोटल ऋग्वेद में 200 सूक्त कहे गए हैं। तो अग्निम ईड़े, अग्निम द्वितीय विभक्ति, पुरोहितम द्वितीय विभक्ति, देवम द्वितीय विभक्ति, ऋत्विजम द्वितीय विभक्ति, होतारम द्वितीय विभक्ति, रत्न धातमम द्वितीय विभक्ति, लगभग द्वितीय विभक्ति। ईड़े अर्थात स्तोमी, ईड़े अर्थात स्तोमी की स्तुति करता हूँ। अग्निम ईड़े, अग्नि की स्तुति करता हूँ भाई। अग्निम ईड़े, अग्नि की स्तुति करता हूँ। तो ईड़े देखो, यहाँ पे आत्मनेपदी धातु है, ईड़ स्तुतो। ठीक है। तो ईड़े मतलब स्तुति करता हूँ। तो यहां से अब आगे आपके अग्नि के विशेषण देखने को मिलेंगे। पुरोहितम। ठीक है। जो क्या है? पुरोहित हैं। किसके पुरोहित हैं भाई? यज्ञस्य पुरोहितम देवम, जो यज्ञ के पुरोहित देवता हैं। कौन है भाई वो? अग्नि देवता। तो ऐसे अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो यज्ञ से पुरोहितम देवम, यज्ञ के पुरोहित देवता हैं। और ऋत्विजम, ऋत्विज भी हैं भाई। होतारम, होता है जो। और रत्न धातमम, रत्न धातमम भी है। ये अग्नि के विशेषण हो गए। रत्न धातमम अर्थात रत्नों को धारण करने वाले। अग्नि देवता कैसे हैं भाई? तो रत्नों को धारण करने वाले। होतारम अर्थात देवताओं का आह्वान करने वाले। पुरोहितम, और पुरोहित है। पुरोहितम यानी जो यज्ञ के पूर्व भाग में विराजता है। पुरोहित किस यज्ञ के किस भाग में विराजता है? तो पूर्व भाग में जो विराजता है वो पुरोहित हो गया। ठीक है। जहाँ पे पुरोहित के आगे क्या है? आहवनीय अग्नि स्थापित की जाती है, जो पूर्व दिशा में विराजती है। आहवनीय अग्नि पुरोहितम। ठीक है। पूर्व दिशा में विराजित की जाती है पुरोहित के आगे। और यज्ञ से देवम, और ये क्या है? यज्ञ के देवता। तो अग्निम ईडे, अग्नि की स्तुति करता हूँ। मधुच्छंदा ऋषि कह रहे हैं कि भाई मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो यज्ञ से देवम, यज्ञ के देवता हैं, पुरोहित है, ऋत्विज हैं, होता है, और क्या है? रत्न धातमम। होता क्या चीज होती है भाई? जो क्या है? ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। ऋग्वेद क्या है भाई? ऋचाम वेद ऋग्वेद। ऋचाओं का जो वेद है, उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाएं क्या है भाई? ऋचाएं क्या है? तो जिसे क्या है, जिन जिन मंत्रों का ऋग्वेद में पाठ किया जाता है, वो ऋचाएं कहलाए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम ऋचा कहते हैं।
ठीक है। जिनके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उनको ऋचा कहते हैं ऋग्वेद में। ठीक है। तो ऋचाओं का वेद ही ऋग्वेद है। तो ऋत्विजम, और जो ऋत्विज है होता है, तो ऋग्वेद के जो मंत्रों का पाठ करता है उसे हम होता कहते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद के जो मंत्रों का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं भाई? अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ जो करता है वो अध्वर्यु होता है। और सामवेद के जो मंत्रों का पाठ करता है वो उद्गाता होता है। अथर्ववेद के अनुसार जो यज्ञ का संचालन करता है वो ब्रह्मा होता है। ठीक है। तो सबका अपना अपना क्या है? ऋत्विज है। इनको याद कर लेना है आपको। ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो जो यज्ञ के देवता ऋत्विज हैं, होता है, और रत्नों को धारण करने वाले हैं, ऐसे यज्ञ के पुरोहित देवता अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। अब यहाँ पे ईड़े में अड़ा टाइप का कुछ आ रहा है। ठीक है। इसे आप वहां से भी जूम कर सकते हो। ठीक है। ईड़े, यहाँ पे अड़ा टाइप का आ रहा है, तो ये क्या है भाई? कई लोग ल पढ़ते हैं, ये अड़ा है। अर्थात जब अज मध्यस्थ, अजों अचों के मध्य में, अच यानी स्वरों के मध्य में ड हो, तो इसको ऐसे अड़ा करके लिखा जाता है। ड हो अगर तो क्या लिखा जाता है? उसको अड़ा लिखा जाता है। ठीक है। जैसे हिंदी में ड के नीचे बिंदी कर देते हैं, अड़ा कर देते हैं उसे। ठीक है। अड़ा दर्शाने के लिए क्या कर देते हैं? ड के नीचे बिंदी लिख देते हैं। एक तो सिंपल ड होता है बिना बिंदी वाला, एक अड़ा होता है बिंदी वाला। वैसे ही यहाँ क्या क्या है? बिंदी वाला ड तो नहीं होता है। तो यहाँ अचों के मध्य में, अच कौन है भाई? ई। और ड के आगे ए। तो इनके मध्य में जो क्या है, ड है, उसको अड़ा आदेश हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड उसके अच यानी स्वर थे। ठीक है। तो ये वैदिक व्याकरण का एक नियम है। इसको भी आपको याद कर लेना है कि अग्निम ईड़े, अग्नि की स्तुति करता हूं भाई। कौन अग्नि की स्तुति करता हूँ? जो यज्ञ से देवम पुरोहितम ऋत्विजम होतारम रत्नदातमम। ठीक है। स्पष्ट है सभी को? जी जी। अब देखिए, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यो नूतने उत। अग्नि जो है पूर्वे भी यानी प्राचीन, ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, अग्नि देवता जो है पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, ईड्य यानी स्तुत्य, स्तुति के योग्य है। ठीक है। कौन है स्तुति के योग्य? अग्नि। किन के द्वारा स्तुति के योग्य है? पूर्वे भी ऋषि भी, प्राचीन ऋषियों के द्वारा अग्नि स्तुति के योग्य है। ठीक है। देखो प्रश्न भी मैं बताता चलता हूँ, जैसे आपको इसमें देखे है ना, ये अग्निवीणे पुरोहितम, ये गैस देव मृत्युजम। तो प्रश्न ये बन सकता है कि भाई जो रत्न धातुमम में है, ये किसके लिए कहा गया है? ठीक है। ये किसके लिए कहा गया है? यह होतारम यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? ऋत्विजम यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? ठीक है। तो ऑप्शन में अग्नि, ब्रह्मा, अग्नि इत्यादि दे देगा वो। ठीक है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यो, अग्नि देवता क्या है? प्राचीन ऋषियों के द्वारा ईड्य यानी स्तुति के योग्य है। और नूतने उत, नए ऋषियों के द्वारा भी, यानी नवीन आचार्यों के द्वारा भी क्या है भाई? वो स्तुत्य, स्तुति के योग्य है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, अग्नि क्या है भाई? प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुत्य, स्तुति के योग्य है। नूतने उत, नए ऋषियों के द्वारा भी, नए आचार्यों के द्वारा भी क्या है? वो स्तुति के योग्य हैं। स देवान, वह अग्नि क्या करे? देवान, देवताओं को। वह अग्नि क्या करे भाई? देवान अर्थात देवताओं को। एह वक्षति, एह, यहाँ पे एह लिखा हुआ है, तो एह क्या चीज है भाई? तो एह को देखो, आ इह, आ इह, इनकी संधि करके एह बनाया गया है। ठीक है। इनकी संधि करके क्या बनाया गया है? एह बनाया गया है। कौन सी संधि है भाई यहाँ पे? कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है। ये है गुण संधि। तो आ एह को एह बनाया गया है। और आ वक्षति जो उपसर्ग है, एक और वैदिक व्याकरण का नियम कहता है कि ठीक है, उपसर्गों का कहीं भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब अर्थ लगाया जाएगा तो वो धातु के साथ जुड़ जाएंगे। उपसर्गों का कहीं भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन वो अगर उनका अर्थ लगाया जाएगा तो कहाँ आ जाएंगे? वो धातु के साथ जुड़ जाएंगे। तो धातु कौन है भाई यहाँ पे? वक्षति, ये धातु है। ठीक है। तो आवक्षति ऐसा अर्थ हो जाएगा।
स देवान, वह अग्नि देवताओं को आवक्षति बुलाए। कहाँ बुलाए भाई? इह, यहाँ बुलाए। इह आवक्षति, यहाँ बुलाए। ठीक है। तो अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि विद्या, अग्नि प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति के योग्य है। और नूतने उत, नए ऋषियों के, नए आचार्यों के द्वारा भी, उत यानी भी। ठीक है। कई बार ऐसा भी प्रश्न बन जाता है, उत किस अर्थ में यहाँ पे प्रयुक्त है भाई? उत जो निपात है, वो किस अर्थ में प्रयोग है यहाँ पे? तो उत भी अर्थ में। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, अग्नि प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति के योग्य है। और नूतने उत, नए ऋषियों, नए नए आचार्यों के द्वारा भी स्तुति के योग्य है। ऐसे अग्नि जो प्राचीन और नए ऋषि दोनों के द्वारा स्तुति के योग्य हैं, वह अग्नि सह, वह अग्नि क्या करे भाई? क्या करे? देवान आ इह वक्षति, देवताओं को इह यहाँ आवक्षति बुलाए। ठीक है। अग्नि के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? देवताओं का आवाहन करते हैं। कैसे? पूजा में हम दिया जला देते हैं, यज्ञ कुंड में आग, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। ठीक है। तो अग्नि ही क्या है? देवताओं को बुलाने का एक साधन हो जाता है। स्पष्ट है सभी को? जी जी। अब देखिए, अग्निना रईम असनवत, अग्निना, अग्नि के द्वारा, तृतीय वचन, रईम धनम, रई क्या है? धन, असनवत प्राप्नुवत, अग्नि के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? रईम असनवत, रई की प्राप्ति होती है। अग्नि के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है भाई? रईम असनवत, रई की प्राप्ति होती है। रई अर्थात धन की प्राप्ति होती है। अग्नि के द्वारा, जो हम अग्नि के द्वारा क्या करते हैं? आहुतियां डालते हैं या अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसी अग्नि के द्वारा रईम असनवत, रई की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। रईम असनवत यानी रईम प्राप्नुवत, रई की प्राप्ति होती है। ठीक है। अग्नि के द्वारा रई की प्राप्ति होती है। पोषम एव दिवे दिवे, दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, अग्नि के द्वारा जो धन की प्राप्ति होती है, वह दिवे दिवे यानी प्रतिदिन, पोषम एव बढ़ता ही रहता है। पोषम एव यानी उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है, बढ़ता ही रहता है। अग्नि के द्वारा कैसे धन की प्राप्ति होती है? अग्निना रई मसनवत पोषम एव दिवे दिवे, दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, हेलो हेलो। प्रतिदिन जो क्या है? सर एक बढ़ता मिनट। ही रहता है। हम्म। ये रहीम का मतलब क्या हुआ? रहीम। रईम अर्थात जो अग्नि के द्वारा धन है, और रई मतलब धन, रई मतलब धन। धन। ठीक। ठीक है। अग्निना, अग्नि के द्वारा, रईम धन, रईम अर्थात धन, असनवत यानी प्राप्नुवत अर्थात प्राप्त होता है। अग्निना, अग्नि के द्वारा, रईम धन, असनवत प्राप्नुवत, अग्नि के द्वारा रई की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। कैसे धन की प्राप्ति होती है? जो दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, दिवे दिवे प्रतिदिन, जो प्रतिदिन क्या है? पोषण में बढ़ता ही रहता है। और क्या है भाई? वो बढ़ता रहता है और क्या देता है हमें? यश सम। ठीक है। ये यश को देने वाला होता है। वीरवत्तमम, वीरता इत्यादि गुणों को देने वाला होता है। ये वीर पुत्र इत्यादि क्या है? उत्पन्न करने वाला होता है। तो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ की अग्नि के द्वारा जो रई की प्राप्ति होती है, वो पोषम एव दिवे दिवे, प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। अग्नि के द्वारा जो धन प्राप्त होता है, वो पोषम एव दिवे दिवे, प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। और क्या है भाई? यशसम वीरवत्तमम, यश को देने वाला, वीरवत्तमम यानी वीरता इत्यादि गुणों को देने वाला वह धन, धन होता है जो अग्नि के द्वारा प्राप्त होता है। स्पष्ट है सभी को? जी जी। अग्ने यम यज्ञम अध्वरम, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम, अध्वरम यानी जो ध्वर से रहित हो, ध्वर अर्थात ध्वर हिंसायाम, ध्वर हिंसा को कहते हैं। ठीक है। अध्वर यानी जिसमें हिंसा नहीं होती है, अध्वर यानी जिसमें हिंसा नहीं होती है, यज्ञ कर्म में हिंसा नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो शायर ने इसका ध्वर हिंसायाम ऐसा अर्थ लगाया है। तो कह रहे हैं, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभुव से, जो यज्ञ अध्वर है। ठीक है। हे अग्ने, यम यज्ञ, यम अध्वरम यज्ञम, जो अध्वर यज्ञ है, जो हिंसा रहित यज्ञ है। ठीक है। विश्वतः परिभुव से, विश्वतः यानी उसके, विश्व यानी चारों ओर से, विश्वतः यानी चारों ओर से, परिभू असी व्याप्त हो, परिभू असी यानी व्याप्त हो। हे अग्नि, यम यज्ञम अध्वरम, जो अध्वर यज्ञ है, उसके विश्वतः चारों ओर परिभू असी, तुम व्याप्त हो। हे, हे अग्नि देवता, तुम क्या हो? अध्वर यज्ञ के विश्वतः परिभू असी, चारों ओर व्याप्त हो।
हे अग्नि तुम अध्वर यज्ञ के कहाँ व्याप्त हो भाई? विश्वतः चारों ओर परिभू से व्याप्त हो। ठीक है। और स इत देवेशु, वह इस प्रकार देवताओं को चला जाता है। ठीक है। देवताओं को कैसे चला जाता है? क्योंकि उसमें तो एक हिंसा नहीं होती, इसलिए सीधे वो सात्विक अन्न जो भी हम अग्नि में डालते हैं वो देवताओं तक डायरेक्ट पहुंचता है। तो अग्नि यम यज्ञम अध्वरम, कि हे अग्नि जो अध्वर यज्ञ है उसके विश्वतः परिभूअसि, अध्वर यज्ञ के आप चारों ओर व्याप्त हो। स इत देवेश गच्छति, इस प्रकार अग्नि में डाला गया हविष्य देवताओं तक पहुंचता है। स इत, वह इस प्रकार से देवेश गच्छति यानी देवताओं में पहुंचता है। तो अग्नि यम अध्वरम यज्ञम, जिस अध्वर यज्ञ के तुम विश्वतः परिभू से चारों ओर व्याप्त हो। ठीक है। स इत देवेशु गच्छति, वह इस प्रकार देवताओं तक जाता है। ठीक है। स्पष्ट है? जी जी। इसमें और भी हैं लेकिन इतना ज्यादा याद करने का वो नहीं है, केवल मंत्र याद कीजिए और उनका अर्थ। ठीक है। फिर अग्निर्होता कविक्रतु सत्य चित्र स्रवस्तमः देवो देवे भी आगमत। तो अग्नि कह रहे हैं, अग्नि होता, अग्नि क्या है भाई? होता है। ठीक है। होता है। और क्या है भाई? होता अर्थात देवताओं का आवाहन करने वाली। जो अग्नि देवता हुए क्या है? देवताओं का आवाहन करने वाले। ठीक है। अभी हमने पीछे कहा था ना, देवान आवक्षतु। ठीक है, देवताओं को बुलाए। अब अग्नि क्या है? होता है। अग्नि क्या है भाई? होता। कवि करतु, देवताओं का आह्वान करने वाला। ये सब विशेषण है। ये कुछ भी पूछा जा सकता है और ये पूछे गए हैं नेट की परीक्षा में, तो सब ज्यादा पूछे गए हैं। और लेक्चर भी नेट से रिलेटेड है तो इसमें भी शायद पूछा जा सकता है कि कवि क्रतु किसका नाम है, सत्य चित्र स्रवस्तमा ये किसका नाम है। ठीक है। ये किसका विशेषण है? तो ये ऐसे प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। अग्नि होता, अग्नि क्या है भाई? होता है। देवताओं का आह्वान करने वाले को होता कहते हैं। कवि क्रतु, कवि क्रतु, क्रतु यानी कर्म को। ठीक है। क्या कर दिया है अभी? जिसने अतिक्रमण कर दिया है। कर्मों का जिसने अतिक्रमण कर दिया है, कर्मों का जिसने अतिक्रमण कर दिया है। कैसे कर्मों का भाई? बुद्धि युक्त। ठीक है। बुद्धि युक्त कर्मों का, अर्थात जिसकी क्या है? अशेष बुद्धि संपन्न है। कवि क्रतु यानी बुद्धि युक्त कर्मों का जिसने अतिक्रमण कर दिया है, यानी सामान्य बुद्धि जिसे समझ नहीं सकती है, ऐसे अशेष बुद्धि संपन्न कवि क्रतु अर्थात अशेष बुद्धि संपन्न, यानी बहुत सारी बुद्धि है जिसके अंदर, ऐसी बुद्धि है कि जिसकी क्या है? उसने अतिक्रमण कर दिया है। उसका क्या कर दिया है? अतिक्रमण कर दिया है। तो अग्नि होता, अग्नि क्या है? देवताओं का आह्वान करने वाले। कवि क्रतु यानी अशेष बुद्धि संपन्न, अशेष बुद्धि संपन्न। और सत्य, ठीक है, सत्यवान। चित्र श्रवस्तमः, चित्र श्रवस्तमः, श्रवस्तमः यानी जो सुनाई देता है उसे श्रवस कहते हैं। जो सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं? श्रवह कहते हैं। ठीक है। चित्र यानी विचित्र, आश्चर्यकर। ठीक है। जिसकी कीर्तियां कैसी सुनाई देती हैं भाई? आश्चर्य को, आश्चर्य कर देने वाली होती हैं। तो चित्र श्रवस्तमः यानी जिसकी कीर्ति चारों ओर सुनाई देती है, ऐसे कीर्तिमान। चित्र श्रवस्तमः का क्या अभिप्राय हो जाएगा? कीर्तिमान। कीर्तिमान यानी श्रवण यानी सुनाई देती है, विचित्र कीर्तियां जिसकी सुनाई देते हैं, ऐसे अग्नि देवता। ठीक है। चित्र श्रवस्तमा यानी जिसकी चारों ओर कीर्ति सुनाई देती है, ऐसे कीर्तिमान, सत्यवान, कवि क्रतु यानी अशेष बुद्धि संपन्न। ठीक है। ऐसे अग्नि जो होता है वो देवो, देव, देवे भी आगमत, वह अग्निदेव क्या करें? देवे भी, देवताओं के साथ क्या है? आगमत, यहाँ यज्ञ में पधारे। वह देवताओं के साथ क्या करे भाई? यज्ञ में पधारे, यज्ञ में आए। तो अग्नि होता, अग्नि क्या है भाई? होता है। और कवि क्रतु, ठीक है, कवि क्रतु अशेष बुद्धि संपन्न। अग्नि क्या है भाई? अशेष बुद्धि संपन्न, सत्यवान। ठीक है। और चित्र श्रवस्तमा, चित्र श्रवस्तमा कीर्तिमान। ठीक है। अग्नि कवि क्रतु है, चित्र श्रवस्तमा है, सत्यवान है। वह देवताओं के साथ, वह अग्निदेव देवे भी आगमत, देवताओं के साथ यज्ञ में आए। वह क्या करे? अग्नि देवताओं के साथ यज्ञ में आए। ठीक है। स्पष्ट है सभी को? हम्म। रोहित सर। जी।
ये विशेषण अग्नि के हैं ना, ये सारे जो आपने बताए जो हाँ, ये पूछा है। सारे अग्नि के विशेषण हैं जी कि जी, अग्नि वो सवाल देवताओं। मतलब ये क्वेश्चन आएगा जैसे, तो ये जैसे इसमें जैसे विशेषण वाला। शब्द आएंगे, हाँ जी जी, तो ये हाँ, अग्नि। विशेषण वाला ये क्वेश्चन बनते हैं। जी जी, ये सारे इसलिए अग्नि के इसलिए। विशेषण है ना। हम्म। जी कवि क्रतु यानी अशेष बुद्धि संपन्न। ठीक है। जी सत्यपरायण। चित्र श्रवस्तमा यानी अतिशय कीर्ति से युक्त। चित्र श्रवस्तमा यानी अतिशय कीर्ति से युक्त। चित्र यानी विचित्र। श्रवः यानी विचित्र सुनाई देता है, यानी विचित्र कीर्तियां जिसकी सुनाई देती हैं, ऐसे कीर्तिमान। ठीक है। अतिशय कीर्ति से युक्त। चित्र श्रवस्तमा यानी अतिशय कीर्ति से युक्त। कवि क्रतु अर्थात अशेष बुद्धि संपन्न। ऐसे अग्नि जो होता है, ऐसे होता अग्निदेव क्या करें। देवो देवे व्यागमत। अग्निदेव क्या है, देवे व्यागमत यानी देवताओं के साथ यज्ञ में पधारे। स्पष्ट है। जी। अब कह रहे हैं यद अंग दासु से। यद अंग। अंग का मतलब यहाँ पे हिस्सा नहीं है। अंग का मतलब है संबोधन। अंग का मतलब है संबोधन। ठीक है। ये अक्सर यूजीसी नेट में एक दो बार क्वेश्चन बना है कि अंग का यद अंग दासु से, यहाँ पे अंग का अभिप्राय बताइए भाई। अंग का मतलब क्या है भाई यहाँ पे। तो कह रहे हैं वो ऑप्शन दिया जाता है कई प्रकार का। तो अंग यानी संबुद्धिकरण। अंग अंग अर्थात संबुद्धिकरण यानी अभिमुखीकरण। संबोधन किसे कहते हैं, अभिमुखीकरण को। अभिमुखीकरण यानी मैंने बोला राम, तो राम क्या होगा, हमारी ओर मुंह कर दिया राम ने। अच्छा, ये बुला रहा है, उसका मुंह क्या है, अपनी ओर कर देना। अभिमुखीकरण कहलाता है। ठीक है। किसी को आप ये कारक प्रकरण में पढ़ेंगे कि अभिमुखीकरण क्या होता है। ठीक है। संबोधन करना किसी को, वही अभिमुखीकरण होता है। संबोधन को ही अभिमुखीकरण कहते हैं। ठीक है। तो अंग यहाँ पे अभिमुखीकरण है कि हम अग्नि को क्या कर रहे हैं भाई, संबोधित कर रहे हैं। यद अंग। ठीक है। कि हे अग्नि, संबोधित कर रहे हैं ना, हे अग्नि। ठीक है भाई। दास उसे। दास उसे अर्थात यजमान के लिए। दास उसे अर्थात यजमान के लिए। ठीक है। हे अग्नि यद अंग। ये हे अग्नि यद अंग यानी हे अग्नि। दास उसे यजमान के लिए। ठीक है। यजमान के लिए। तुम अग्नि। यद तुम अग्नि, कि जो तुम अग्नि क्या करते हो। अंग यहाँ पे अभिमुखीकरण अर्थ में है। ठीक है। कि संबोधित किया जा रहा है कि अंग अग्नि, ऐसे बोलेंगे ना, अंग अग्नि। ठीक है। हे अग्नि अर्थात अंग अग्नि अर्थात हे अग्नि। ये तो दासु से, जो यजमान के लिए। दासु से अर्थात यजमान आए। दासु से अर्थात यजमान आए, कि जो यजमान के लिए तुम क्या करते हो, भद्रम करिष्यसि। जो तुम यजमान के लिए कल्याण करते हो। अग्नि क्या करता है, यजमान का कल्याण करता है। तो हे अग्नि, जो दासु से यजमान के लिए तुम भद्रम करिष्यसि, जो भद्र करोगे, जो कल्याण करोगे। कि यजमान के लिए तुम अग्नि भद्रम करिष्य, जो भी भद्र कल्याण करोगे तुम। तब इत तत् सत्यम, कि जो उससे तुम्हारा ही भला है। जो तुम यजमान का कल्याण करते हो, तब इत तत्, कि वह सब कुछ क्या है, तुम्हारा ही है। सत्यम अंगिरा। ठीक है। हे अंगिरा, यह सत्य है कि वह सब कुछ तुम्हारा ही है। अर्थात जो तुम यजमान का कल्याण करोगे, उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। ठीक है। कि हे अग्नि, जो तुम यजमान का कल्याण कर रहे हो, वस्तुतः वास्तव में वो तुम्हारा ही कल्याण है। वस्तुतः वास्तव में क्या है, वह तुम्हारा ही कल्याण है। तो हे अंग अग्नि। अंग अग्नि यानी हे अग्नि। अंग अग्नि अर्थात हे अग्नि। ठीक है। बस संबोधन अर्थ में अंग मतलब हे हो जाएगा यहाँ पे। अंग अग्नि। हे अग्नि। ये तो जो तुम दासु से यजमान आए। दासु से अर्थात यजमान आए, यजमान के लिए। दासु से अर्थात यजमान के लिए। भद्रम करिष्यसि, भद्र करोगे यानी कल्याण करोगे। जो यजमान के लिए तुम क्या करोगे, भद्रम करिष्यसि कल्याण करोगे। तब इत तत् सत्यम, कि वह कल्याण वस्तुतः तुम्हारा ही है। सत्यम अंगिरा। हे अंगिरा। ठीक है। अंगिरा क्यों कहा है भाई। अंगिरस जो ऋषि थे, उनकी उत्पत्ति अग्नि से ही उनकी उत्पत्ति मानी गई है। इसलिए यहाँ पे अग्नि की एक और विशेषण बन जाता है अंगिरह। अंगिरह किसका विशेषण हो गया भाई यहाँ पे, अग्नि का। ठीक है। अंगिरस ऋषि को उत्पन्न करने के कारण अग्नि को अंगिरह भी कहा जाता है। कि तब इत तत् सत्यम, वह कल्याण वस्तुतः तुम्हारा ही है। कि सत्यम अंगिरह, यही सत्य है। कि यद अंग अग्ने, हे अग्ने। यत तुम, जो तुम दासों से यानी यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि कल्याण करोगे। कि हे अग्नि, जो तुम यजमान का कल्याण करोगे, तब इत तत् सत्यम, वह सब कुछ कल्याण क्या है, तुम्हारा ही है वास्तव में।
सत्यम अंगिरा, यही सत्य है। स्पष्ट है? जी। किसी को कहीं भी डाउट होता है तो माइक खोल करके डायरेक्ट बोल सकता है। ठीक है। और अब ये देखिए, उप त्वाग्नि, उप त्वा अग्नि, ठीक है, कि त्वा अग्नि, दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, हे अग्नि दिवे दिवे प्रतिदिन, ठीक है, दिने दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिने, दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिने, दोषा वस्तः, दोषा कहते हैं रात्रि को, दोषा किसे कहते हैं, रात्रि को, ठीक है। और वस्ता, वस आच्छादने एक धातु है, यानी आच्छादन करना, जो रात्रि को ढक देता है। रात्रि को कौन ढक देता है भाई? सुबह ढक देती है, प्रातःकाल ढक देती है, ठीक है, यानी दिन, दिन रात को ढक देता है, रात दिन को ढक देता है। तो दोसा यानी रात्रि को, जो वस्ता यानी ढक देता है, ठीक है, जो दोसा वस्तः जो रात्रि को ढक देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रात दिन, दिन रात। दिवे दिवे प्रतिदिन, दोषावस्था, दिन रात, ठीक है, दिन रात। वयम, हम क्या कर रहे हैं भाई? वयम, तो उपत्वा, तुम्हारे समीप आ रहे हैं, ठीक है, उपत्वा, तुम्हारे समीप आ रहे हैं, उप यानी समीप आ रहे हैं, क्या करते हुए तुम्हें समीप आ रहे हैं भाई? हे अग्नि दिव्य दिव्य प्रतिदिन रात दिन, दोषावस्था अर्थात रात दिन, दिया यानी बुद्धि के द्वारा, क्या है, नमः भरंत नमस्कार करते हुए, नमस्कार करते हुए, उप आ इमसी, उप आ इमसी, ठीक है, कि तुम्हारे समीप आ रहे हैं। उप आ इमसी, उप आ इमसी, उप यानी समीप, आ इमसी आ रहे हैं हम, कि है अग्नि देवता, कि दिनों दिन प्रतिदिन रात दिन हम बुद्धि के द्वारा तुम्हें नमस्कार करते हुए, उप आ इमसी, कि तुम्हारे समीप आ रहे हैं, त्वा उप तुम्हारे उप समीप आ इमसी आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तावस्था यानी रात दिन, दिवे दिवे प्रतिदिन, ठीक है, बुद्धि के द्वारा हम नमस्कार करते हुए, हे अग्नि तुम्हारे समीप आ रहे हैं। स्पष्ट है? एक बार और देख लो। उप यानी समीप में, त्वा तुम्हारे, हे अग्नि दिवे दिवे प्रतिदिने, दोषावस्था यानी रात दिन, दिया बुद्धि के द्वारा, वयम हम क्या कर रहे हैं? नमा भरंत, नमा भरंत नमस्कार करते हुए, आ ई मसी आ रहे हैं, कि हे अग्निदेव, दोषावस्थः रात दिन, हे अग्नि वयम दिवे दिवे हम प्रतिदिन, दिया बुद्धि के द्वारा, नमा भरंत नमस्कार करते हुए, उप त्वा इमसी, कि त्वा तुम्हारे उप आइमसी समीप आ रहे हैं। स्पष्ट है सभी को? रोहित सर, ये भरंता का अर्थ, भरंता मतलब नमा भरंता। नमस्कार करते हुए, नमा भरंत अच्छा। यानी नमस्कार करते हुए, जी जी। नमा भरंत अर्थात नमस्कार करते हुए, त्वा जी। उप आइमसी तुम्हारे समीप आ रहे हैं। स्पष्ट है? ओके। जी। अब देखो, राजन्तम् अध्वराणां गोपामृतस्य देदिवम् वर्धमानं सेदमे राजन्तम, राजन्तम अध्वराणाम, ठीक है, अध्वराणाम, अध्वर के जो राजन्तम, ठीक है, जो तुम क्या हो? अध्वराणाम गोपाम, गोपाम अर्थात रक्षक हो, रक्षक हो, किसके रक्षक हो भाई? अध्वराणाम, अध्वरों के, ठीक है, अध्वरों के रक्षक हो। और ऋतस्य, ऋतस्य यानी सत्य के, ठीक है, सत्य के, दीदी ब्रह्मा प्रकाशक हो, तुम क्या हो भाई? सत्य के, ऋतस्य दीदी ब्रह्मा सत्य के प्रकाशक हो। और गोपाम अध्वराणाम रक्षक हो, अध्वरों के यज्ञ के रक्षक हो। हे अग्नि तुम क्या हो? गोपाम अध्वराणाम अध्वरों के रक्षक हो, ठीक है, यानी यज्ञ के रक्षक हो, गोपाम अर्थात रक्षक हो। और ऋतस्य दीदी ब्रह्मा सत्य के प्रकाशक हो, सत्य के प्रकाशक हो, सत्य यानी कर्म फल के प्रकाशक हो, कर्म फल आपके कारण ही प्रकाशित होते हैं। तो ऋतस्य दीदी मम्मा सत्य के प्रकाशक, और अध्वराणाम गोपाम अध्वर के रक्षक, यज्ञ के रक्षक, सत्य के प्रकाशक, ठीक है, वर्धमानम बढ़ते रहे, स्वे दमे, स्वे दमे, दमे क्या करते हैं? गृहे, दमे अर्थात घर में, तुम क्या करो भाई? घर में क्या करो? स्वेद में हमारे घर में, राजंतम तुम क्या हो भाई? प्रकाशक हो जाओ, तुम क्या हो जाओ भाई? प्रकाशमान हो जाओ, ठीक है, तुम बढ़ते रहते हो, स्वेद में यानी नित्य ही घर में क्या हो तुम? उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते हो, ठीक है। स्पष्ट है? हम्म। जी।
बाकी सो तो नहीं गए? नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक है। राज धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पे राजंतम, ये भी लिखा है, लेकिन ये बहुत विस्तृत हो जाएगा, ये व्याकरण में ही आप पढ़ना। ठीक है। अ, अग्नि जो प्रकाश से युक्त है। ठीक है। और यज्ञ का रक्षस, कर्म फल का स्मरण करने वाला, ऋतस्य दिदिवम्मा। ठीक है। सत्य के प्रकाशक, और यज्ञ अपने स्थान में, यज्ञ स्वेद में यानी अपने स्थान में, स्वेद में यानी स्वगृहे, स्वद में अर्थात स्वगृहे, स्वद में अर्थात स्वगृहे, अपने घर में। अग्नि, जहाँ अग्नि का निवास होता है, स्वेद में यानी जहाँ अग्नि का निवास होता है, वर्धमान वो बढ़ता ही रहता है, जहाँ अग्नि का निवास होता है वो बढ़ता ही रहता है। स्पष्ट है। जी। राजंतम स्वामी। ठीक है। स नः पितैव सुनवे अग्ने सोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ठीक है। सचस्वानः स्वस्तये। तो कह रहे सह, वह। ठीक है। नः, हे अग्ने, सह, वह, हे अग्नि, सह, सुनवे, सुनवे अर्थात पुत्र के लिए, पिता एव, पुत्र के लिए, पिता एव, सुनवे अर्थात पुत्र के लिए, सुनवे, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। ठीक है। अर्थात पुत्राय, सुनवे पुत्राय, पिताय, पुत्राय, पिताय, पुत्र के लिए पिता के समान, अग्नि सुपायनो भव। हे अग्नि तुम क्या करो भाई, जैसे पुत्र के लिए पिता होता है, वैसे ही सुनवे पुत्र के लिए पिता के समान अग्नि सुपायनो भव, सुपायन हो जाओ, तुम भी क्या हो जाओ भाई, सुपायन हो जाओ। सुपायन यानी सुष्टुपादिति सुपायन, जो अच्छे से पा लेता है। ठीक है। पुत्र क्या कर लेता है भाई, पिता को आसानी से प्राप्त कर लेता है। ठीक है। जहाँ पिता हो, पिता को याद करेगा, चले जाता है। ठीक है। वैसे ही अग्नि तुम भी क्या हो, पुत्र के समान, जैसे पुत्र पिता के लिए होता है। ठीक है। पुत्राय, पुत्र के लिए पिता होता है, पुत्र के लिए पिता क्या होता है भाई, सुपायना होता है। ठीक है। सुपायना नहीं, अच्छी तरीके से उसे प्राप्त कर लेता है। तो सुन वे, जैसे पुत्र के लिए पिता के समान, अग्नि सुपायन भव, हे अग्नि तुम भी क्या हो जाए, सुपायन हो जाओ। तुम भी क्या हो जाए, सुपायन हो जाए, यानी आसानी से पहुंचने योग्य हो जाओ। ठीक है। भवा हो जाओ। सचस्व न स्वस्थय, स्वस्थ यानी हमारे कल्याण के लिए। ठीक है। सचस्व न स्वस्थ हमारे कल्याण के लिए। ठीक है। जैसे हमारे कल्याण के लिए हमारे पास स्थापित हो जाओ। और वैसे ही जैसे पुत्र के लिए पिता क्या हो जाता है, सुपायन होता है, तो सुनो पुत्र के लिए पिता के समान, हे अग्नि तुम भी सुपायन हो जाओ, तुम भी क्या हो जाओ भाई, सुपायन यानी अच्छी तरीके से पा सको, ऐसे हो जाओ। ठीक है। सचस्व न, सचस्व न स्वस्थ, न एक अर्थ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है। न यानी हमारे लिए, न यानी हमारे लिए। अब एक चीज आपको नोट करने वाली चीज है सूक्तों में विशेषकर, कि न दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो होता है न का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, निषेध अर्थ में। और एक न का अर्थ होता है अस्माकम। ठीक है। एक न का अर्थ क्या होता है, अस्माकम यानी हमारे लिए। ठीक है। न यानी हमारे लिए। तो यहाँ पे दोनों जगह हमारे लिए दिया गया है। तो कैसे पहचानेंगे भाई कि कहाँ पे न का अर्थ हमारे लिए है, कहाँ पे निषेध अर्थ है। तो न अगर पद के शुरू में दिख जाए आपको, ठीक है, न क्या है शुरू में दिख जाए आपको। ठीक है। जहाँ पे, जहाँ से क्या है, एक श्लोक में जैसे चार पद हैं, पाद हैं, तो पाद के शुरुआत में दिख जाए, पाद की शुरुआत में दिख जाए, मंत्र के शुरुआत में दिख जाए, तो न निषेध अर्थ में हो जाएगा। शुरुआत में न निषेध अर्थ में होता है, बीच में न किस अर्थ में होता है, अस्माकम यानी हमारे लिए। ठीक है। तो सह नह, वह हमारे लिए, पिता एव सुनवे, जैसे पिता के लिए पुत्र होता है, अग्नि शोपायना तुम भी शोपायना भव, और सचस्वा न स्वस्थ है हमारे कल्याण के लिए हमारे पास निवास करो। हमारे कल्याण के लिए क्या करो भाई, तुम हमारे पास निवास करो। ठीक है। तो न यानी हमारे लिए, हे अग्नि, सह यानी तुम, सह अर्थात तुम, हे अग्नि तुम क्या करो भाई, सुनवे पिताए, पुत्र के लिए पिता के समान, न हमारे लिए सुपायन हो जाओ। हमारे लिए क्या हो जाओ भाई, सुपायन, न यानी हमारे लिए सुपायन हो जाओ। स्वस्थ ही न सोचस, और न यानी हमारे कल्याण के लिए, सोचस हमारे पास निवास करो। न यानी हमारे कल्याण के लिए, स्वस्थ ही न कल्याण के लिए हमारे, सचस्व हमारे पास निवास करो। तो यह अग्नि, जैसे पुत्र के लिए पिता क्या होता है, सोपायन होता है, वैसे ही पुत्र के लिए पिता के समान, हे अग्नि तुम भी सोपायन हो जाओ हमारे लिए, ताकि हम तुम्हें आसानी से प्राप्त कर सकें। और स्वस्थ ही न सचस्व, और हमारे कल्याण के लिए हमारे ही पास निवास करो।
स्पष्ट है सभी को? जी तो 9 मंत्र हो गए हैं ये, ठीक है, स्पष्ट है। 9 मंत्र, ये अग्नि सूक्त आज पूरा हो गया है। जी तो जी इसके कुछ नोट्स मैं दिन तक भेज दूंगा, या जी। आप इससे बना लेना। इस ठीक है। रोहित सर, इसमें से जो आप थोड़ी बहुत क्वेश्चन आप जैसे आपको पता है ना किस प्रकार के क्वेश्चन, तो इसमें से बन हाँ जाएंगे तो बिल्कुल, आप मैं हमें बताता हूँ भेज आपको देना। क्वेश्चन जी कैसे बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इसका ये बन सकता है कि ये ऋग्वेद के कौन से सूक्त का कौन सा मंत्र है। तो हमें जी जानना है कि ऋग्वेद के पहले सूक्त का पहला मंत्र है। जैसा कि जी मैंने बताया कि 10 मंडलों में जो पहला सूक्त है वह अग्नि के लिए ही समर्पित है। ठीक है। और जी दूसरा अभिप्राय क्या है कि अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं, इंद्र के लिए जैसे 250 हैं, और अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है भाई, अग्नि सूक्त के जो देवता हैं कौन है भाई। तो देवता क्या होता है, जो जिसके लिए जो मंत्र पढ़ा जाए वही देवता हो जाता है। तो अग्नि ही क्या है, इसके देवता है। ऋषि कौन है भाई, मधुछंदा ऋषि हैं इसके। ऋषि कौन है, मधुछंदा ऋषि है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ऋषि कौन है भाई, तो मधुछंदा ऋषि है। और फिर क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, बोलेंगे कि भाई तो यज्ञ से देवम ऋत्विजम किसके लिए कहा गया है। तो अग्नि का विशेषण है। ठीक है। पुरोहित किसका विशेषण है भाई, अग्नि का विशेषण है। रत्न धातमम्मा किसका विशेषण है, रत्नों को धारण करने वाला। ठीक है। अग्नि का ही विशेषण है। ठीक है। अग्नि ही पूर्व से नूतनोत। और देवताओं का आह्वान करने वाली कौन है, अग्नि ही है। ठीक है। और और जैसे एक और क्वेश्चन बन गया कि भाई कवि क्रतु किसका विशेषण है, सत्य चित्र श्रवस्तमा किसका, चित्र श्रवस्तमा किसका विशेषण है। ठीक है। और अंग किस अर्थ में है, यहाँ पे अंग किस अर्थ में है, अंग किस अर्थ में है भाई यहाँ पे।